फ्रेंड्स, कुंभ मेला का आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ अभी भी लगी हुई है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो डेली यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो डेली यहाँ पे रहते हैं। कुछ सारे लोग तो यहाँ पे कल्पवास भी कर रहे हैं। कल्पवास मतलब कि जो 1 महीने रह करके यहाँ पे और डेली जा करके गंगा जी में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो कौन सी जगह पे आपको रहने के लिए और खाने के लिए मुफ्त भोजन मिलेगा और साथ ही आपको कहाँ से सस्ती नावें मिलेंगी, नावों की चार्जेस कितने हैं, नाव कितने में जाएंगी, कौन सी जगह से आपको नाव मिलेगी। और साथ ही इतना मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका कोई अपना खो जा रहा है या फिर कोई सामान खो जा रहा है तो किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप उसे पा सकते हैं, या फिर कौन सी जगह पर जा करके आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो कौन सी जगह पर आप जा करके उससे मदद मांग सकते हैं। नॉर्मल दिनों में भी काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और अमृत स्नान की बात मैं क्या करूँ, मैंने आगे एक ब्लॉग अपलोड किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि अमृत स्नान के दिन किस तरह से भीड़ हो रही है। इतना ही नहीं, अगर आप अमृत स्नान के दिन यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबा आपको चलना पड़ सकता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नीचे से ऊपर तक भी आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से भीड़ है, किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं। इतनी ठंड में भी लोग रुक नहीं रहे हैं। तो ये है हमारे सनातन धर्म की महिमा, जहाँ पे सर्द हवाएं चल रही हैं, धुंध भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आस्था का आप सैलाब देख सकते हैं किस तरह से लोग स्नान करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। धूप हल्की हल्की भी निकली है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे किसी किसी पॉइंट पे जो धुंधलापन है, वो जो धुंध है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपाल के भी कुछ लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप नेपाल का झंडा यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप त्रिवेणी संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों ही जल मिल रहा है, अगर आप वहाँ पे स्नान करना चाहते हैं तो आपको बोट से जाना होगा। बोट आपको किला घाट से मिल जाएगी और जो बोट का जो रेट है वो 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक है। कई जगह पे बार्गेनिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ये मैं आपको अमृत स्नान के दिन का बता रही हूँ। और इसके साथ ही अगर आप सिर्फ गंगा जी के जल में स्नान करना चाहते हैं, मीन्स कि किनारे पे घाट पे स्नान करना चाहते हैं, तो आपको दशाश्वमेध घाट पे भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि गंगा जी के नाम से यहाँ पे बना हुआ है। इस घाट पे आपको गंगा का जल मिलेगा। फ्रेंड्स, माना जाता है कि इस क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इस वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट बना हुआ है। तो वाराणसी के साथ साथ प्रयागराज में भी दशाश्वमेध घाट है। इसके साथ ही आपको अरैल घाट पे भी आपको नाव से जाने की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे कुछ नए घाट भी बनाए गए हैं। कुछ घाट पे आपको सिर्फ यमुना जी का जल मिलेगा और कुछ घाट पे आपको गंगा जी का जल मिलेगा। और अगर आप त्रिवेणी संगम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीनों ही नदियों का जल मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती यमुना जी के साथ मतलब मिली हुई हैं, मीन्स कि विलुप्त भले हो चुकी हैं, लेकिन उनका जल अभी भी कहीं ना कहीं गंगा जी और यमुना जी के साथ मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। धुंध आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आस्था का सैलाब आप यहाँ पे देख सकते हैं कम नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे किला घाट से होकर के नाव की हेल्प से वो जा रहे हैं त्रिवेणी संगम उस पॉइंट पे स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे आपको नाव की बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप बार्गेनिंग करेंगे तभी आपको सही रेट में आपको यहाँ पे नाव मिलेगी। त्रिशूल घाट पे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी माना जा रहा है कि संगम का जल जो है वो त्रिशूल घाट पे आता है, जो कि अखाड़ों के पास में बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गंगा या फिर यमुना के घाट जल में स्नान करना चाहते हैं तो किनारे घाट से भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप त्रिवेणी संगम जो है, जहाँ पे तीनों नदियों का जो जल है, जो तीनों नदियों का संगम है, अगर वहाँ पे आप स्नान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस नदी में बहुत सारे नावें चल रही हैं लगातार यहाँ पे, जो कि अरैल घाट और किला घाट से आपको ये नाव मिलेगा। फ्रेंड्स, लगातार ठंडी बढ़ती जा रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो आस्था का सैलाब है, लोगों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति विश्वास और उनके अंदर जो भगवान के प्रति जो आस्था है वो कम नहीं होने वाली। आपको लगातार ये भीड़ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। बस अमृत स्नान के दिन ये भीड़ की जो संख्या है वो कई गुना बढ़ जाएगी। कई गुना बढ़ने का आगे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे के अमृत स्नानों के दिन भी, शाही स्नान के दिन, संख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किला घाट, जहाँ से आपको जाने के लिए नाव मिलेगी। त्रिवेणी संगम में जाने के लिए यहाँ से आपको नाव मिलेगी। और यहाँ पे आप धुंध भी देख सकते हैं कि धुंध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। फ्रेंड्स, अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो महाकुंभ में स्नान के बाद आप कई जगह पे जा कर के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि बड़े हनुमान जी का मंदिर है, अक्षय वट है और साथ ही आदि शंकर का भी यहाँ पे मंदिर है।
लेकिन ये चीज़ें आपको सिर्फ नॉर्मल स्नान के दिन मिलेगी। अमृत स्नान के दिन ये सारी चीज़ें बंद रहती हैं। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो भीड़ भाड़ ना हो, भगदड़ ज़्यादा ना मचे, इस वजह से बड़े हनुमान जी के मंदिर का भी कपाट वो बंद कर दिया जाता है। तो अगर आप नॉर्मल स्नान के दिन आते हैं तो ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वरना आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से बंद ही मिलेंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु लोग हैं ये स्नान करने के बाद अक्षय वट का दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि पातालपुरी मंदिर के अंदर है। माना जाता है कि 300 वर्षों से भी अधिक पुराना ये वट वृक्ष है, और इसे जाने के लिए आपको मंदिर के बगल से रास्ता बना हुआ है। और इसके अलावा आप जा सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी जिन्हें कहा गया है, लेकिन उनका भी दर्शन आप नॉर्मल स्नान के दिन ही कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के टाइम आप जाते हैं, अमृत स्नान के दिन जाते हैं, तो इनके जो कपाट है वो बंद रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकबर का किला है। माना जाता है कि इसे अकबर ने बनवाया हुआ था, और इसी के बगल से रास्ता है अक्षय वट में जाने के लिए, मतलब कि पातालपुरी मंदिर में जाने के लिए इसी के बगल से जस्ट रास्ता बना हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूर से जो भी लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे लोग पातालपुरी मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसका सौभाग्य आपको नॉर्मल स्नान के दिन ही मिल सकता है। अगर आप भीड़ भाड़ या फिर अमृत स्नान के दिन आते हैं तो ये आपको सौभाग्य नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये जो रास्ता जा रहा है ये है बड़े हनुमान जी, जिन्हें लेटे हुए हनुमान जी भी कहा गया है। तो अगर इनका भी दर्शन आप करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल स्नान में ही आना पड़ेगा। और अब मैं आगे आपको लेकर के चलती हूँ, कुछ ऐसी जगहों पे दिखाऊंगी जहाँ पे आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। जैसे कि अगर आपको जगह जगह पानी की व्यवस्था चाहिए तो देखिए इस तरह से ये लगे हुए पुलिस बूथ भी है, और पानी का भी इस तरह का शॉप लगा हुआ है जहाँ पे आप पैसे डालिए, 1 रुपये डालिए और आपको अच्छा आरओ का पानी पीने को मिल जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पे पुलिस बूथ भी देख सकते हैं जो कि हेल्प के लिए आपके लिए है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, कोई रास्ते की ज़रूरत है तो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको उस जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे अगर आपका कोई अपना खो जाता है, या फिर आपका कोई सामान खो जाता है, या फिर आप अपने से बिछड़ जाते हैं, तो आप इस खोया पाया केंद्र पे आ सकते हैं, या फिर आप 1920 पे कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं। ये सेक्टर नंबर 4 में है ये। उसके बाद ही सेक्टर नंबर 4 मीन्स कि बड़े हनुमान जी के मंदिर के जस्ट थोड़ी सी दूरी पे ही ये बना हुआ है। संगम की आरती, यहाँ पे भव्य आरती होती है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इस जगह को भी देख सकते हैं। ये भी सेक्टर नंबर 4 में ही बना हुआ है फ्रेंड्स। तो अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। महाकुंभ से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।